जो आपके हाथ का मटन खाए जिंदगी भर आपका हो जाए। जहाँ जाए रिश्ते बनाए गोल्डी मसाले। कहते हैं तकदीर के पाबंद हैं नबातात व जमादात, मोमिन फकत अहकाम इलाही का है पाबंद। ये बहुत एक अच्छी सीन है कि हम अपने किरदार पे पर्दा डाल के कह रहे हैं कि जमाना खराब है। एक आम आदमी की उम्मीद जागे। आज एक आम आदमी एक ऑफिस में जाके बात रख सकता है। जब मैं खुद अच्छी बनूंगी ना तो मुझे पूरा समाज अच्छा दिखेगा। मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मिल जाए तुझको दरिया तो समंदर तलाश कर। अस्सलामु अलैकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम रूबरू। मैं हूं प्रोग्राम की होस्ट इशरत भट्ट। नाज़रीन, आज हमारी टीम ने दौरा किया है नॉर्थ कश्मीर के बारामूला में। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमारे रूबरू प्रोग्राम का मुद्दा व मकसद लोगों के मसले व मसाइल आला हुकाम तक पहुंचाना है। तो करते हैं यहाँ के लोगों से बात और जानते हैं उनके ख्यालात। आंख जो कुछ देखती है लब पे आ सकता नहीं, महव हैरत हूँ कि दुनिया कैसे क्या हो जाएगी। दरिया है, आपको नहीं आता तैरना तो क्यों जाते हो उसमें, पता है डूबना। नमाज तो सब पढ़ते हैं, ज़कात मैं भी जाना जानता हूँ, लेकिन करंट इशू जो है हमारी सोसाइटी में वो उनको एड्रेस करना चाहिए। देखिए, कंपटीशन में बच्चे 50 की सीटें 50 से सिलेक्ट हो जाएंगे। इसका ये मतलब नहीं है कि आपका बच्चा नाकाबिल है। तो हमने ड्रग्स के बारे में एक बोरा अपना मुहिम चलाया हुआ है। जो रियल लाइफ में है ना, हम लोग किसी भी गांव में किसी भी शहर में कोई ऑफिसर नहीं दिखेगा। फूलों के बाग को कब्रिस्तान न बनाना, माँ बाप के उन उम्मीदों को कायम रखना, डरना उस जहर से जिसको नशा कहते हैं, खुद को आयद करके उस पर मलाल न करना। एक कहावत है, कहते हैं कि अगर किसी मुल्क को तबाह किया जाए तो सबसे पहले वहां के नौजवानों की नस्लों को खत्म किया जाता है। तो डायरेक्टली हमारी बात जो है वो ड्रग पे है। आप सबसे जानना चाहेंगे कि इस इलाके में ड्रग के रिलेटेड क्या कुछ नताइज है। बहुत बहुत शुक्रिया इस प्रोग्राम में बुलाने के लिए और यहाँ पे आने के लिए। आपने ड्रग्स की बात की, अगर हम बात करें, मैं डिस्ट्रिक्ट बारामूला का रहने वाला हूँ। पिछले 3 महीनों की अगर हम बात करें, सबसे ज़्यादा जो मंशियात से वाबस्ता लोग हैं वो जम्मू कश्मीर में बारामूला में पकड़े गए। अगर हम बात करें, जम्मू कश्मीर पुलिस इस वक्त बहुत अच्छा काम कर रही है बारामूला में। बारामूला के जो भी सब डिस्ट्रिक्ट की अगर हम बात करें, क्रीरी, टंगमरग, पट्टन, बारामूला, उड़ी, हर किसी जगह आए दिन हम देखते हैं कि बारामूला पुलिस जो मंशात से वाबस्ता लोग हैं उनको गिरफ्तार कर रहे हैं। अगर हम बात करें, क्योंकि ये एक पहाड़ी इलाका है, ये बॉर्डर इलाका है, यहाँ पर उड़ी की अगर हम बात करें बॉर्डर इलाका है, जहाँ से यहाँ पर जो है ये मंशात पहुँचता है, ताहम जो हमारी नस्लें हैं वो बर्बाद होती जा रही है। हमारी यही गुजारिश है सरकार से और पुलिस के आला अफसरानों से, वो और भी इस पे जो है तंगी करे ताकि हमारा नौजवान बच सके। The growth of a nation is directly proportional to the youth. इसका मतलब ये है कि अगर यूथ अप हो रही है तो नेशन ऑलमोस्ट अप हो रहा है, अगर यूथ डाउन हो रही है तो नेशन डाउन हो रहा है। इसमें कई सारी चीज़ें ऐसे हैं जो करेंटली हमारे सबसे ज़्यादा इश्यूज है, वो ये है लाइक ड्रग एडिक्शन के बारे में अभी हम बात कर रहे हैं। ड्रग एडिक्शन एग्जैक्टली क्या है? कुछ ऐसे सब्सटेंसेस, नार्कोटिक्स जो होते हैं वो पहले यूथ में फैलाए जाते हैं, पहले उनको फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाता है जब तक उनको उस चीज़ की लत लग जाती है। जैसे उनको लत
लत लग जाती है, उसके बाद फिर उनसे पैसे वगैरह लिए जाते हैं। तो इस तरह से जो है ये एक धंधा है जो भी हमारी सोसाइटी में पीक पर है, और इसकी वजह से हमारी सोसाइटी का जो हाल है वो तो आप देख ही सकते हैं, बहुत ज्यादा खराब हो चुका है। और जो भी आए दिन आप न्यूज में देख सकते हैं कि बारामूला डिस्ट्रिक्ट में इतने ड्रग एडिक्ट्स को, इतने फीमेल्स को, इतने मेल्स को पकड़ा गया। इवन पर्सनली आई वेंट टू एसएसपी बारामूला, आई स्पोक टू हिम, तो उनके साथ कॉन्वर्सेशन करने के बाद मुझे सीरियसली ऐसा लगा कि बारामूला का फ्यूचर जो है वो बहुत ही बेहतर होने वाला है, क्योंकि जिस हिसाब से मैंने उनके व्यूज देखे, उनके ओपिनियंस देखे, तो बहुत ही बेहतरीन है। इसमें मैं ये एडअप करना चाहूंगी कि हाँ, कई सारे इश्यूज है, अनएम्प्लॉयमेंट है, फैमिली इश्यूज है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, एजुकेशन का इशू है, ये सारी चीजें जो है इनकी वजह से एक इंसान पे इफेक्ट पड़ता है, जिसकी वजह से वो मंशियात की तरफ माइल होता है। तो इसमें हमें चाहिए कि हम कुछ टाइम के बाद अवेयरनेस प्रोग्राम्स रखें, जहां हम यूथ को अवेयर करें कि इसके क्या साइड इफेक्ट्स हैं, इससे आगे हमारे साथ क्या होने वाला है। हर कोई जानता है, आई नो, होल सोसाइटी नोज, ड्रग इज द प्रॉब्लम इन अवर सोसाइटी। और इस पे आए रोज सेमिनार्स होते हैं, ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी हैज़ बीन एक्सपेंड ऑन दोज थिंग्स। गवर्नमेंट भी काम करे, हर कोई चाहता है इस पे काम करे। हम आए रोज हम सेमिनारों में भी चले जाते हैं, लेकिन फिर भी हमारी सोसाइटी दिन ब दिन वल्नरेबल होती जा रही है। ये इंक्रीज ही हो रहा है, न कि डिक्रीज। वायर इज प्रॉब्लम यहाँ है, जमीनी सतह पे काम नहीं हो रहा है, क्योंकि वी आर द मेंबर्स ऑफ सोसाइटी। सोसाइटी इज अ कंपोनेंट। When everyone gives his equal and positive contribution in the society, then it will run smoothly. क्या है? Here I will quote here also Karl Marx. Karl Marx कहता है, वो कहता है कि हमेशा सोसाइटी में क्लास है, क्लास डिवीजन है। अनफॉर्चुनेटली हमारी सोसाइटी में भी वही क्लास डिवीजन है। जो इलीट क्लास है हमारी सोसाइटी में, they can bring the change, they have the potential, they can bring the change, they have the influence, but what they are thinking, वो कहते हैं जो ये ड्रग में मुलव्वस है, ये तो चूड़े चुमार लोग इसमें है, हमारा काम इसमें नहीं है। our kids are in safe zone, but unfortunately they are wrong. They are thinking our kids are traveling in air conditioned cars, they are in luxurious homes, they are safe, but they are wrong. How can you save yourselves, your children, when whole atmosphere is going to become toxic? पूरा समाज, पूरा जब एनवायरनमेंट जहरीला बन जाता है, टेक द एग्जांपल ऑफ कोविड, तो कोई बचा फिर वहां पे जो टच कर रहा था वो भी इसमें मुलव्वस हो रहा था, जो नहीं कर रहा था वो भी। लेकिन उनको चाहिए कि वो आगे आए, एंड दे शुड गिव देयर कंट्रीब्यूशन। इफ दे विल नॉट गिव देयर कंट्रीब्यूशन, दैट डे इज नॉट फॉर व्हेन वी विल ऑल लैंड इन द डिस्ट्रक्शन। जी, यहाँ पे होनहार बच्चे मौजूद हैं, तो मुझे लगता है जितना इन्होंने बोला ड्रग्स पे ये बहुत है, लेकिन एक इन्होंने बात कही माँ की, ये सच है, माँ छुपाती है, शायद माँ की ममता सामने आती है। लेकिन अगर कोई, जितनी भी माएँ सुन रही होंगी या देख रही होंगी जब ये प्रोग्राम चलेगा, तो मैं उनसे इस्तिदा करूंगी कि प्लीज़ अपने बच्चों को इस जिल्लत से, इस रुसवाई से बचाइए। जब आप बच्चों को बचाएंगे तब आप खुद बचेंगे। मेन जो इशू हमारा है वो अनएम्प्लॉयमेंट है। तो ये तो बड़ों की बात है जो पढ़े लिखे हैं। अब जो ये छोटे छोटे बच्चे हैं हमारे, अब ये तो ऐसी मिट्टी है इनको, जिस मोल्ड में भी हम डालेंगे ये तो वैसे ही बन जाएंगे। इनको कोई भी आ रहा है कि कोई इनको कोई चीज़ दे रहा है। हमारे में एक बात है कि हम बच्चों को, माएँ जो है, खुसूसन माओं का मैं जिक्र करूंगी यहाँ पे, माएँ क्या करती हैं, हमेशा बच्चे को लाड प्यार करती है, सिखाती है। जब भी हमें उनसे कोई काम निकलवाना है या कोई मनवानी है बात, तो हम उसको कोई चीज़ की लालच देते हैं। वो जो लालच उसके जहन में, वो उसी लालच में ही पला बड़ा हुआ है। जब कोई दूसरा उसको दे रहा है तो उसको तो आदत है उस चीज को लेने की, तो चाहे वो उसकी जिंदगी का खात्मा ही क्यों ना करे वो चीज, चाहे वो उसकी जान पर ही क्यों ना बनाए, लेकिन वो उसमें कोई ना कोई ऐसी चीज, वो उसको ऐसे या तो एंटरटेन करते हैं या तो उसको इतना उसको कन्विंस करते हैं इन बातों के लिए कि ये जब आप लोगे फिर आप ये करोगे वो करोगे, इसमें इतना पैसा बनेगा, आप ये बांटो। बांटने से पहले वो क्या करता है काम, पहले वो अपने पे इम्प्लीमेंट करता है। मैं खुद स्टूडेंट हूँ, मतलब मैं आपको, मतलब अपने लेवल, जहाँ जिस लेवल पे मैं अभी हूँ, मैं आपको उसी लेवल का मतलब यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि एक्चुअली बच्चों में होता क्या है, मतलब व्हाई दीज चिल्ड्रंस आर बिकम सो रूड इन दिस लाइफ। एक्चुअली मैं एक रिसर्च कर रहा हूँ इस पे, जो एडिक्शन है, चाहे एज ग्रुप 10th हो, एज ग्रुप 20s हो और उससे ज़्यादा हो, कैसे होता है, क्यों होता है, और ये बच्चे मतलब कौन सी चीज़ें इन्हें मतलब इनमें मतलब डालती है। मैं सब एज ग्रुप वालों से मतलब हर टाइम बात करता हूँ। बच्चों को चाहिए क्या, बच्चों को सिर्फ मतलब लग्जरियस लाइफ चाहिए, हर किसी को
हर किसी को चाहिए अभी लग्जरियस लाइफ, पैसा चाहिए, सब कुछ चाहिए. अभी पता नहीं ना काम करेंगे ना कुछ. मतलब पेरेंट्स क्या सीधे जाएंगे घर, मतलब पेरेंट्स से उनसे पैसे मांगे चाहे वो दे या ना दे. और रही बात मतलब बच्चों की ये कि हम जीना चाहते, कोई बच्चा अभी जीना नहीं चाहता है. डेथ इज अ नॉर्मल वर्ड बच्चों के लिए. अब मरना वरना वो मतलब शौक से वो सब करते हैं कि हम मर जाएंगे वो सब. अब आप अगर ऐसे बोलेंगे कि बच्चों को मतलब लाइक ये आपके लिए खतरा है, ड्रग्स आपके लिए खतरा है, नहीं, उनके लिए ये खतरा नहीं. वो समझते हैं कि हमारे लिए ये खतरा है ही नहीं. मतलब उनको पता भी है कि सिगरेट है एक शौक है हमारा, हम दिखाएंगे अच्छे से, टीचर से कोई भी है, हम दिखाएंगे बच्चों हम सिगरेट पीते हैं. सारे बच्चों ने बताए, अपने अपने बहुत अच्छे व्यूज बताए. मतलब दिल खुश हुआ कि हमारे कश्मीर में भी ऐसे ही होनहार बच्चे हैं. तो पहले मैं बात करूंगा जहां से हमने पहले स्टार्ट किया था. हमारे एक बच्चे ने, मैं ये जो बीमारी है ये पहले हम स्टेप बाय स्टेप स्टार्ट करेंगे कहां से हम बचा सकते. क्या पहले हम माँ बाप की परवरिश से बचा सकते. जब हमारे माँ बाप हमारे बच्चों को अच्छे वैल्यूज, अच्छे एथिक्स सिखाएंगे, तब जाके बच्चा स्कूल में एक अच्छे तरीके से जाए. सेकंड थिंग, आजकल पेरेंट्स में क्या हुआ, मेन चीज मैं अभी घर घर की बात करूंगा, मतलब जो हमने ऑब्जर्वेशन किया है, वी आर मोर फोकसिंग ऑन वेस्टर्नाइजेशन इंस्टेड ऑफ मॉडर्नाइजेशन. हम लोग ना वेस्टर्नाइजेशन पे ज्यादा फोकस करते हैं कि हमें मॉडर्नाइजेशन पे फोकस करना चाहिए था. बट लोग क्या करते हैं, एफर्ड नहीं कर पाते ये सब चीजें. बाय दैट रीजन कि लोग क्या करते हैं, कोई ड्रग एडिक्शन की तरफ जाता है, कोई कुछ और करता है, मल्टीपल ड्रग्स, कोई कैनबिस लेता है, कोई कुछ करता है, क्योंकि उसके वेस्टर्नाइजेशन के ख्वाब पूरे नहीं होते. तो सेकंड, पहली बात तो जो हमारे माँ बाप की डिमांड्स रहती है वो कभी कभी क्या रहती है, वो हमारे अंदर एक आइडेंटिटी क्राइसिस आती है. हम सोसाइटी से बोलते हैं कि यार मेरा नाम बनना चाहिए सोसाइटी में, भले ही मेरा बच्चा बलि का बकरा बन जाए. आंख जो कुछ देखती है लब पे आ सकता नहीं, मैं भी हैरत हूँ कि दुनिया कैसे क्या हो जाएगी. ये वाकई हैरत की बात है कि आज हमारी सोसाइटी किस डायरेक्शन में जा रही है. अगर हम ड्रग्स की बात करें तो मैं एक छोटा सा रेफरेंस दूंगा. एक नायक मूवी में नायक मूवी में को एक्टर ने कहा कि ये एक, भले उसने वहाँ पे इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ पॉलिटिक्स कहा, मैं यहाँ पे कहूँगा इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ड्रग एडिक्शन. उसने वहाँ पे कहा इस दलदल में उतरने के लिए, इस दलदल को साफ करने के लिए पहले इसमें उतरना ज़रूरी है. सो वी हैव टू वर्क हार्ड फॉर दिस. मतलब हमें इस दलदल में उतरना है इसको साफ करने के लिए. हम क्या करते हैं, हम सोचते हैं दिस इज़ नॉट माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, लेट गवर्नमेंट डू द जॉब. इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एवरी सिटीजन. ये हर एक सिटीजन पे एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपने नेशन को ब्राइट बनाने के लिए कुछ करे. अगर मैं आपको कहूँ कि व्हाट आर द मेन रीजन ऑफ ड्रग एडिक्शन, मुझे लगता है कि अनएम्प्लॉयमेंट इसका एक छोटा सा रीज़न है. इट्स अ स्मॉल रीज़न. इट इज़ मेन रीज़न इज़ सोशल एक्सेप्टेंस. सोशली एक इंडिविजुअल को आज के ज़माने में एक्सेप्ट नहीं किया जाता है. अगर हम 90s की बात करें तब उस वक्त ड्रग एडिक्शन नहीं था क्योंकि वहाँ पे सोशल एक्सेप्टेंस थी. आज क्या होता है, आज सोशल एक्सेप्टेंस की तो दूर की बात है, आज फैमिली भी अपने पर्सन को, अपने मतलब बच्चे को एक्सेप्ट नहीं करती है. बाय दैट व्हाट आई मीन कि वो उनको कहते हैं कि उसके बेटे ने नीट क्वालिफाई किया, व्हाई डोंट यू क्वालिफाई द नीट. उसकी बेटी एमबीबीएस के लिए गई, आपकी बेटी, मेरी बेटी एमबीबीएस के लिए क्यों नहीं जाएगी. सो ये चीजें जो है ये प्रेशराइज करती है एक इंडिविजुअल को. रिसेंटली मैंने एक रिपोर्ट पढ़ा जिसमें मैंने ये देखा कि जो जुवेनाइल फेज के लोग हैं, यानी कि जो बच्चे हैं, वो इसमें ज़्यादा मुलविस हो रहे हैं. जी हाँ, बिल्कुल. पेरेंट्स जो पहले लोग हैं जिनका इसमें सबसे बड़ा हाथ है. पेरेंट्स को चाहिए कि अपने बच्चों को समझे. अगर उनके बच्चे किसी चीज़ से इरिटेटेड हैं तो पेरेंट्स पूरे तरीके से बच्चों के साथ ताउन करें. न कि सिर्फ पेरेंट्स बल्कि इस चीज़ में टीचर्स का भी बहुत बड़ा हाथ है. टीचर्स को चाहिए कि अपने स्टूडेंट्स को समझे. अगर आपको लग रहा है कि आपके स्टूडेंट्स किसी इशू में मुलविस हैं, किसी टेंशन में मुलविस है, उनकी प्रॉपर काउंसलिंग कीजिए. और मुझे लगता है ऑलमोस्ट हर एक स्कूल, हर एक कॉलेज में, हर एक हायर सेकेंडरी में आजकल वो काउंसलिंग वाले डिपार्टमेंट्स होते हैं. तो हमें बच्चों की प्रॉपर काउंसलिंग करनी चाहिए. बच्चों तक प्रॉपरली पहुंचना चाहिए कि किन इश्यूज की वजह से वो इन चीजों की तरफ माइल हो रहे हैं. और पेरेंट्स का तो सबसे बड़ा हाथ है. पेरेंट्स को चाहिए कि अपने बच्चों को समझने की कोशिश करे, ज्यादा स्ट्रिक्ट ना रहे, अपने बच्चों के साथ एक फ्रेंडली बॉन्ड पैदा करे. We are living in a society. There's a significance of two things: law and ethics.
लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज वो अपना काम कर रही है, उनका करना है, लेकिन एज ए सिविलियन हम क्या कर रहे हैं? हम कहते हैं अरे ड्रग पे तो शिकंजा कसना है तो कानून का काम है, लेकिन कानून वालों के पास कोई अलाउद्दीन का चिराग नहीं है, वो हर एक को जाने कौन ड्रग में मुलव्वस है. इट इज योर रेस्पॉन्सिबिलिटी एज अ सोसाइटी हाईलाइट द थिंग्स, इन्फॉर्म द पब्लिक. You should cooperate with law enforcement agencies, then they can take action. पुलिस के पास कोई अलाउद्दीन का चिराग नहीं है, वो किसी को जाने. ड्रग वायरल ड्रग पेडलर्स दे आर अमंग अस. तो जब हम उनको हाईलाइट नहीं करते तो फिर कौन करेगा? तो पुलिस तो दूर दूर से आती है, उनको जब कोई इन्फॉर्म देगा तब कुछ होगा ना. इससे पहले जब तक हम बोलेंगे, इस पे सेमिनार्स करेंगे, दिस हैव नथिंग. मैं चाहता हूं कि अवेयरनेस प्रोग्राम होने चाहिए इस पे, बट ओनली यू विल टेक दोज थिंग्स आर लिमिटेड फॉर दोज अवेयरनेस प्रोग्राम्स. दिस इज नथिंग एज हीगल सेज यू, थ्योरी विदाउट एक्शन इज वेस्ट. हमें वी हैव टू वर्क ऑन ग्रास रूट लेवल, देन वी कैन ब्रिंग ए सिग्निफिकेंट चेंज. आई हैव सीन द चिल्ड्रन, मुझे नहीं बोलना चाहिए था कि वो कैसे वो रस्सी बांधते हैं यहाँ पे और वो कैसे वो इंजेक्ट करते हैं. मैंने खुद देखा हुआ है, बिकॉज मैंने पहला जो मैंने किया हुआ है प्रोग्राम, आई हैव स्टार्टेड विथ दिस ड्रग एडिक्शन. मैंने पहला प्रोग्राम वत्रगाम में किया हुआ था, वहाँ से मैंने स्टार्ट किया था, मेरा पहला प्रोग्राम गया था. तब से ये मुहिम हमारी जारी. लेकिन ये एक इंसान का काम नहीं है, एक औरत का काम नहीं है, इसमें आप बच्चे सबसे पहले इन्वॉल्व हो. बाप का क्या है, वो तो मॉर्निंग में निकला, माएँ इसमें इन्वॉल्व हैं. अगर माएँ बहनें और आप लोग, अगर आप ये समझते हो कि ये जहर है तो फिर पीते क्यों हो? ये बच्चों से ही सवाल मैं करना चाहूंगी. जब आप जानते हो कि आगे खाई है तो गिरते क्यों हो, इसमें कूदते क्यों हो? इसमें मरना है ना. दरिया है, आपको नहीं आता तैरना तो क्यों जाते हो? इसमें पता है डूबना है. ये चीजें जब हैं, ये बातें जब है, समझदार आप लोग हो तो फिर आप लोगों को समझाने की जरूरत क्यों पड़ रही है? बेसिक जो हमारा है वहां जाना है. अगर माँ बाप का हम इस पे लेंगे, लेकिन टीचर्स का भी है. जब हम पढ़ते थे स्कूल्स में, कॉलेजेस में, तो हमें एक डर होता था. मॉर्निंग में हम वो एक ही राह लेते थे, कॉलेज स्कूल जाते थे, हायर सेकेंडरीज जाते थे और वापस वही राह हम लेते थे. आज बंकिंग होती है, बच्चे जाते हैं कॉलेज के नाम से, निकलते हैं घरों से, लेकिन होते कहाँ पे हैं? तो और माँ बाप को मैं ये कहना चाहूँगा, क्या होता है हमारे माँ बाप के साथ, हमारे पास एक कम्प्लेक्स आता है. माँ बाप जब उनका कोई बच्चा कमरे में चुपचाप बैठता है, कुंडी बंद करके, 16 साल का है, 17 साल का, तो बाप कहता है माँ से, कहाँ है ये? तो माँ छुपाती है, कमरे में अपना काम कर रहा है, क्या कर रहा है? पढ़ाई कर रहा है. बाप बेचारा जा रहा आ रहा है, लेकिन माँ को पता होता है, वो उसको हाइड करे, इसलिए कि लोग क्या कहेंगे, पड़ोस क्या कहेगा, मेरे रिश्तेदार क्या कहेंगे. लेकिन वक्त वो आता है, वही बच्चा जब फिर चौराहे पे नशा करके पड़ जाता है, उस जिल्लत और रुसवाई का तमाशा उस वक्त पूरी दुनिया देखती है. अगर उस माँ ने पहले ही उस चीज पे उसको बताया होगा, उसके बाप को इन्फॉर्म किया होता, आज ये दिन नहीं आता कि वो बच्चा उसको चौराहे पे मिल जाता. वी शुड टेक रेस्पॉन्सिबिलिटीज. वी आर इन सोसाइटी. जो हमारे रिलीजियस लीडर्स, ओपिनियन मेकर्स, उनका एक पोटेंशियल बनता है. उनका काम यही नहीं है कि हम सब जानते हैं कि रिलीजियस ड्यूटी मेरी क्या है, मैं जानता हूं मुझे नमाज पढ़नी है, लेकिन इस्लाम आपको गाइड करता है हर चीज तक. इस्लाम आपको हर एडमिनिस्ट्रेशन सिखाता है, पॉलिटिक्स सिखाता है, इकोनॉमिक सिस्टम आपका सिखाता है, हाउ यू विल टैकल विद दोज इविल इफेक्ट्स. तो उनको भी चाहिए इस पे बात करे. नमाज तो सब पढ़ते हैं, ज़कात मैं भी जाना जानता हूं, लेकिन करंट इशू जो है हमारी सोसाइटी में, वो उनको एड्रेस करना चाहिए. थैंक यू सो मच. चाइल्ड वेलफेयर एसोसिएशन वो जो रिहैब करते हैं, परसों उन्होंने प्रताप पार्क में किया, लाल चौक में किया. उन्होंने वहां से लिया स्टूडेंट्स को कि ये कॉलेज निकले थे, उनके माँ बाप कहाँ हैं? वो उनसे पूछते हैं यहाँ से जाके, क्या आप गए थे, जरा आप दिखाइए किया क्या आपने. क्या वो उनकी अटेंडेंस चेक करने आते हैं? कभी किसी प्रोफेसर से वो बात करते हैं कि हमारा बच्चा कॉलेज आया था, स्कूल आया था, मेरी बेटी मॉर्निंग में निकली, उसके पास मोबाइल है, उसके पास ड्रेस है, उसके पास 1000 रुपए का अबाया है. जब माँ बाप के पास नहीं है उतने पैसे तो बेटी ने कहाँ से लाए? बेटे ने इतना महंगा फोन, इतनी अच्छी पैंट, इतनी अच्छी शूज, 5-5 हजार के शूज बच्चों ने पहने हुए हैं. क्या माँ बाप उनसे पूछते हैं, माँ चलिए माँ को छोड़िए? क्या बाप ने बेटी से पूछा, बेटा मैंने तो नहीं ला के दी, मैंने तो पैसे नहीं दिए, आपने ये ड्रेस कहाँ से ली? आपके पास 1 लाख रुपए का आईफोन है, मेरी इनकम नहीं है, तो आपने कहाँ से खरीदी? दिस इज द मेन इशू. हम सब इसमें इन्वॉल्व हैं. मैं अगर अपनी बात करूं कि मैंने जब मेरा जो फादर है
میں نے جب اس کو کہا کہ مجھے میڈیا میں جانا ہے, مجھے ماس کمیونیکیشن سبجیکٹ لینا ہے, اس کو شوق تھا کہ میرا بیٹا MBBS میں جائے, لیکن اس نے ایک بار بھی مجھے نہیں کہا کہ آپ MBBS کوالیفائی کرو, کیونکہ اس کو پتا تھا کہ بچے کا ڈریم BCCC ہے, ماس کمیونیکیشن ہے, لیٹ ہم گو دیئر. تو ایسے ہی یہی پیرنٹل سپورٹ جو ہے آج کل کے بچے اس کے نیڈ میں ہے. تو میں آخر پر یہی کہوں گا کہ فیملی ایکسیپٹینس از مسٹ, اٹ از ریئلی مسٹ. ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم مطلب آج کل کے بچوں کی میں بات کروں گا کہ وہ اتنے پریشان ہو گئے ہیں کہ وہ اپنے رشتہ داروں کو بات کہیں گے لیکن اپنے ماں باپ کو بات نہیں کہیں گے. دیٹ از دا بیٹر ریالٹی آف دا سوسائٹی. تو میری میسج پیرنٹس سے یہ رہے گی کہ اگر آپ کو اپنے بچے کو ڈرگ ایڈکشن سے باہر دیکھنا ہے تو یو ہیو ٹو, تو آپ کو اس کے ساتھ فرینڈلی رہنا ہے. اور دوسری بات میں یہ کہوں گا کہ اگر کسی کا فادر یا اگر کسی کا انکل خود اسموک کر رہا ہے تو اگر وہ اپنے بچے کو یا اپنے ریلیٹو کو کہے گا کہ آپ کو اسموک نہیں کرنا ہے, آپ کو ڈرگ ایڈکشن کی طرف نہیں جانا ہے, تو وہ اس پہ اس کی بات کا اثر نہیں پڑنے والا. پہلے آپ کو اپنے کردار پہ جانا ہے, پہلے آپ کو اپنے کردار کو صاف کرنا ہے, پھر آپ اپنے بچے کو نصیحت کر سکتے ہیں. دیکھیے کمپٹیشن میں بچے 50 کی سیٹیں 50 ہی سلیکٹ ہو جائیں گے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کا بچہ ناقابل ہے, آپ کا بچہ انٹیلیجنٹ نہیں ہے. نہیں, کمپٹیشن میں کچھ رولز ہے, کیٹیگری وائز سلیکشن ہوتی ہے, بٹ اپنے بچے کو ناقابل نہ سمجھے. ہر ایک بچہ یہاں پر قابل ہے, جو پڑھنا سٹارٹ کیا وہ قابل ہے. ٹھیک ہے, میری ماں باپ سے ریکویسٹ ہے کہ اپنے بچوں پہ ایسے بوجھ نہ ڈالے کہ وہ ڈپریشن میں آ جائے, اور وہی ڈپریشن ڈرگ کا باعث بن جاتا ہے. دوسری بات میں سکولز کی بات کرتا ہوں کہ ہمارا بچہ جب سکول انٹر ہوتا ہے, جہاں پر ایک ٹیچر کا رول ہوتا ہے, ابھی ہم اگر آبزرو کریں گے ٹیچرز کے ویلیوز ختم ہو چکے ہیں, ٹیچرز کے ایتھکس ختم ہو چکے ہیں. ٹیچرز ایسے ڈسکشنز پہ بیٹھتے ہیں بچوں کے ساتھ کہ جہاں وہ لحاظ کا کھیل ختم ہو جاتا ہے, ایک ریسپیکٹ ختم ہو جاتا ہے. ہماری ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ سے یہ بھی ریکویسٹ رہیں گی, جو یہ ریکروٹمنٹس رہیں گے یا سکولز رہیں گے, گورنمنٹ کا کیا رہتا ہے کہ گورنمنٹ سکولز پہ فوکس رہتا ہے, پرائیویٹ سکولز پہ فوکس ختم رہتا ہے. جہاں پر پالیسی میکنگ رہتی ہے وہ گورنمنٹ سکولز کے لیے رہتی ہے, پرائیویٹ سکولز کے لیے نہیں رہتی ہے. بٹ کیا ہوتا ہے, میں جو بڑے بڑے سکولز میں اگر بات کروں گا کہ ابھی ہم نے سری نگر کی میں ہم نے بات کی, اگر ہم بات کریں گے اس میں سب سے سارے VIP سکولز کے بچے تھے. ان کے پاس نہ ویلیوز تھے نہ ایتھکس تھے. ایٹ دیٹ ٹائم آئی واز دیئر. ہماری میم نے بات کی کہ ایک پروگرام ہو گیا چائلڈ ریلیٹڈ. آپ مجھے بتائیے, اگر ہم بارہمولہ ڈسٹرکٹ کی بات کریں گے ناربل سے کراس کر کے, کتنے چھوٹے بچے بھیک مانگتے رہتے ہیں, کتنے پیٹرول پمپس پہ چھوٹے بچے بھیک مانگتے رہتے ہیں. کون سا چائلڈ پروٹیکشن ڈپارٹمنٹ ابھی گراؤنڈ پہ؟ ہم میڈیا کی کریڈیبلٹی لینے کے لیے ایک دن کا پروگرام کرتے ہیں, بٹ جو ریئل لائف میں ہے نا, ہم لوگ کسی بھی گاؤں میں کسی بھی شہر میں کوئی آفیسر نہیں دکھے گا آپ کو. میں تھوڑا سا آپ کو بتا دوں, جو یہ روبرو پروگرام ہے اس کے تھوڑا اور بھی ہٹ کے ہمیں کچھ جو ہماری پرابلمز ہے آپ کو بتانا چاہتا ہوں. میں منجیت سنگھ ہوں, جٹی ڈیولپمنٹ کا یوتھ کا پریزیڈنٹ ہوں. ہماری یہاں 4 مسجدیں آتی ہیں, 21 وارڈ ہمارا ہے, اس کا میں پریزیڈنٹ ہوں. ہم نے ڈرگز کے بارے میں ایک بورا اپنا مہم چلایا ہوا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ میں گردوارہ کھجباغ کا بھی پریزیڈنٹ ہوں. ہمارے اندر 4 مسجدیں آتی ہیں, ان 4 مسجدوں میں ہم نے پورا ڈیسائیڈ کیا ہے جو بھی بچہ اس میں جاتا ہے ہم اس کے گھر جائیں گے, اس کو پوچھیں گے تیرے سے کیا پرابلم ہوئی, آپ کیوں اس میں جا رہے ہو, کیونکہ جو آپ یوتھ ہو, کل کا جو ہمارا نیتا یوتھ ہی ہے. اگر یوتھ اچھا ہوگا دیش بھی اچھا ہوتی ہے, اسٹیٹ بھی اچھی ہو جائے گی. تو ہم نے یہ پروگرام پچھلے 4-5 مہینے سے سٹارٹ کیا ہوا ہے کہ ہمارے وہاں پر ایک زنانہ پارک بھی ہے, تو پارک میں تھوڑے ایسے کیسز ہوتے تھے, تو مسجدوں میں یہ فیصلہ ہوا کہ بھئی ہمیں اس چیز میں تھوڑا غور دینا ہے. تو ہم نے وہ اپنا کام چلا دیا ہے کہ جب بھی ہمیں کوئی ایسا بچہ لگتا بھی ہے اپنی اس ڈیولپمنٹ میں, تو ہم اس سے ایک دم کیپچر کر کے اس سے ساری پرابلمز پوچھ لیتے ہیں. تو اس مسئلے کے پیچھے ہمیں گورنمنٹ کی تب نیڈ پڑے گی جب ہم فیل ہو جائیں گے. ایکچولی جو ڈرگ ایڈکشن ہے اس کے بارے میں جہاں کچھ ایک وجوہات کو یہاں پہ ابھارا گیا, کچھ اور بھی چھپی ہوئی وجوہات ضرور ہیں اس پہ. ایک تو یہ ہے کہ آج کل کا جو زمانہ ہے یہ شوبز کا ہے. ہر کوئی چاہتا ہے کہ میرے پاس میں بہت ہی اچھا موٹر بائسیکل ہو, اور موٹر بائسیکل جو ہی اس کے ہاتھ میں آتا ہے پھر وہ سوچتا ہے میں بہت ہی خوبصورت اسٹنٹ کروں,
उसको वायरल करूं, लोग मेरी तारीफ करें। अब मसला ये है कि वो ये देखे बगैर सोचता है कि मेरे माँ बाप की इनकम क्या है। वो माँ बाप को परेशान करके लोन वगैरह लाके या बैंक से लोन लेके मोटर बाइक लेता है, या वो उन आदमियों के हथे चढ़ जाता है जो इसी से ऐसा बिजनेस करा लेते हैं और इसको मुंह मांगे दाम दे देते हैं, ताकि कल कोई एक मोटर बाइसिकल खरीदता है, उसके बाद में एक्सीडेंट करता है। अगर वहां से ड्रग से बच गया हो, लेकिन एक्सीडेंट से अपने लिए मौत खरीद लेता है। सो जब तक हम ये शोबिज वाला जो ख्याल हमारे जिसमें आया, हमारे माइंड में आया है, इसको हम कम ना करें या इसको फिलहाल ना सोचें। पहले हम ये सोचें कि हम तालीम हासिल कर लें, और तालीम हासिल करने के बाद में हमारे मुकद्दर में जो होगा, इस बात पे आदमी को यकीन होना चाहिए कि रब ने हर चीज मुकद्दर में लिख के रखा है, और फिर अपने आप को आप बना सकते हो। बेशक आपको मुकद्दर को बनाने के लिए कोशिशें भी करनी है, क्योंकि कहते हैं तकदीर के पाबंद हैं नबातात व जमादात, मोमिन फकत अहकाम इलाही का है पाबंद। लेकिन उसके लिए पहले आप अपने आप को एलिजिबल तो बनाइए। हमारे यहाँ कॉलेज में 3 स्ट्रीम्स हैं, आर्ट्स हैं, साइंस है, कॉमर्स है। लेकिन अगर हम त्राल की मेन हायर सेकेंडरी की बात करें, मॉडल हायर सेकेंडरी की, वो एक पब्लिक प्लेस पे सिचुएटेड है। अगर हम हेल्थ सेक्टर की बात करेंगे तो हेल्थ सेक्टर में त्राल के साथ बहुत ही नाइंसाफी हुई है। अगर आप बोर्ड लगाते हैं यहाँ पे हॉस्पिटल है, बोर्ड लगाने से ये मत होता है कि यहाँ पे हॉस्पिटल है, वहाँ पे फैसिलिटीज भी होनी चाहिए। खेलने से मुझे लगता है 95% डिप्रेशन कम होता है। जो वालिदैन और बच्चे का ताल्लुक है, रिलेशनशिप, वो दिन ब दिन खत्म होती जा रही है। इस गर्ज से आज हमारी टीम आई है साउथ कश्मीर के जिला पुलवामा के त्राल इलाके में। वक्त किसी का इंतजार नहीं करता। नाज़रीन, हमें इस प्रोग्राम को यहीं पर समाप्त करना पड़ा। अगर आप चाहते हैं कि आपके इलाकों के मसले व मसाइलों को सुना जाए तो दिए गए स्क्रीन के नंबर पर राब्ता करें, या सोशल मीडिया थ्रू आप हमें व्हाट्सएप, मेल कर सकते हैं। इस वक्त दीजिए पूरी रूबरू टीम को इजाजत। अल्लाह हाफिज। गोल्डी मीट मटन मसाले, जो आपके हाथ का मटन खाए जिंदगी भर आपका हो जाए।